माँ और बाप ने मिलकर ली अपनी ही बेटी की जान। शिखा अपने पिता और उसकी सौतेली माँ के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसकी 2 सौतेली भाई बहनें भी थीं, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। शिखा बहुत ही खूबसूरत थी। शिखा अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करती थी। उसकी सौतेली माँ भी शिखा को पसंद नहीं करती थी। इस वजह से इनकी रोज़ लड़ाई होती थी। दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे। शिखा जब 10 साल की थी तब उसकी माँ का निधन कैंसर के कारण हो गया था। तभी उसके पिताजी ने शिखा को माँ की कमी महसूस न हो, इसलिए उसके पिताजी ने उसकी अपनी सगी मौसी से ही शादी कर ली। उसकी मौसी ही उसकी सौतेली माँ बन गई। शिखा ने अपनी माँ का दर्जा कभी भी उसकी सौतेली माँ को नहीं दिया। अब शिखा पूरी 21 साल की हो चुकी थी। एक दिन वह अपने किसी सहेली के बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। वहाँ वह अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। उस दिन उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी। पार्टी खत्म होने के बाद उसकी दोस्त ने जब शिखा को कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है। तभी शिखा ने कहा, तेरा बर्थडे है आज, तू टेंशन ना ले, मैं चली जाऊँगी। यह बोलकर शिखा अकेली ही घर आने लगी। शिखा पूरी टल्ली हो चुकी थी। उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह जैसे तैसे घर आने की कोशिश कर रही थी। तभी रास्ते में शिखा एक कार वाले के साथ टकरा गई। शिखा जैसे ही उस कार से टकराई वैसे ही ज़मीन पर गिर गई। अनुज नाम का एक लड़का कार से निकला और शिखा को ज़मीन से उठाते हुए कहने लगा, तुम ठीक तो हो? तभी शिखा ने नशे की हालत में कहा, फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अनुज ने कहा, तुमने बहुत पी ली है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा घर ड्रॉप कर देता हूँ। उस वक्त शिखा ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। यह बोलकर शिखा खुद ही घर आने लगी। रास्ते में शिखा को कुछ गुंडे मिले। वे गुंडे शिखा को देखकर कहने लगे, भाई क्या मस्त माल है, इतनी रात में अकेली है, इसने ड्रिंक भी किया हुआ है, आज इसके साथ रात रंगीन करते हैं। वे गुंडे 4 थे। चारों गुंडे शिखा के पास आए और शिखा को कहने लगे, हाय हाय, कहाँ जा रही हो जाने मन, आओ हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। तभी शिखा उन लोगों से भागने लगी। शिखा अकेली, वे 4 अकेली कहाँ भाग कर जाती। वे गुंडे शिखा को पकड़ लिए और एक पुरानी फैक्ट्री पर ले गए। वहाँ उन चारों गुंडों ने मिलकर शिखा का रेप किया और उसे नंगा ही छोड़कर भाग गए। शिखा वहीं बेहोश लेटी रही। अगली सुबह उन चारों गुंडों में से किसी एक गुंडे ने शिखा के पिता को फ़ोन किया और कहा, तुम्हारी बेटी का रेप हुआ है, शहर के बाहर जो पुरानी फैक्ट्री है वहीं तुम्हारी बेटी बेहोश पड़ी है, जल्दी जा वरना मर जाएगी। यह बोलकर उस गुंडे ने फ़ोन काट दिया। गुंडे की बात सुनकर शिखा के पिता के आंखों से आंसू निकल आए। शिखा के पिता ने गुंडे वाली बात उसकी पत्नी को बताई। तभी वे दोनों बदनामी न हो इसलिए पुलिस को बिना बताए ही अकेली उस जगह पर गए। वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा शिखा नंगी बेहोश पड़ी हुई थी। तभी उसकी सौतेली माँ जल्दी से कपड़ा लेकर गई और शिखा के तन को ढक दिया। शिखा का पिता शिखा को इस अवस्था में देखकर वहीं सर पीट पीट कर रोने लगा। उस वक्त उसकी सौतेली माँ भी अपना सर पकड़कर वहीं शिखा के पास बैठ गई। शिखा की सौतेली माँ मन ही मन सोचने लगी, अब तो हमारी बहुत बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, पुलिस का चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर, मेरे बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, अब शिखा से शादी कौन करेगा, यह तो आजीवन हमारे घर ही रहेगी। ऐसी कई सारी बातें उसके मन में आने लगा। आगे बहुत बदनामी होगी, लोग मेरी बेटी को भी बदनाम करेंगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ऐसा सोचकर उसकी सौतेली माँ शिखा का गला दबाकर मारने लगी। शिखा के पिता उसके थोड़ी दूर पर बैठे रो रहे थे। तभी अचानक शिखा के पिता ने देखा उसकी सौतेली माँ उसका गला दबाकर मार रही है। तभी वह झट से उसके पास आया और कहने लगा, स्वरागिनी, ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, तुम उसे मार क्यों रही हो? तभी उसकी पत्नी स्वरागिनी ने कहा, आप दूर रहिए, मैं जो कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। यह खुद तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, इसके बाद हमारी बर्बादी होगी, बदनामी होगी। मैं आगे कोई झमेला नहीं चाहती, इसके कारण मेरी बेटी पर भी बहुत अंगुलियाँ उठेंगी, लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। स्वरागिनी ने शिखा का गला दबाकर मार दिया। उस वक्त शिखा के पिता कुछ न कर सके। फिर स्वरागिनी ने शिखा की बॉडी को दूर सुनसान जगह की एक खाई में फेंक दिया और दोनों पति पत्नी घर चले आए।
एक बाप और सौतेली माँ ने मिलकर ले ली शिखा की जान। वे चाहते तो उसे बचा भी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने बदनामी की डर से शिखा को मार दिया और वहीं फेंक दिया। इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दी। कोई शिखा के बारे पूछता तो वे कहते शिखा पढ़ाई करने शहर गई हुई है। शिखा की मौत अपने मृत्यु से पहले हो गई, इस वजह से शिखा एक भूतनी बन गई। ऐसे माँ बाप भगवान किसी को ना दे। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।